ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये उन विद्यार्थियों के लिए काम आने वाला है जो ग्रामीणों से जुड़े हुए हैं और अभी नौनिहाल का जीवन काल बिता रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों और उनके गार्जियन, उनके अभिभावकों के लिए यह वीडियो बहुत काम आएगा। आप इसे अवश्य सुनेंगे, अवश्य देखेंगे और जानें आपके बारे में, जानें आपके भविष्य के बारे में, जानें आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय की। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। हमारे भारत देश की यही सबसे बड़ी एक कमी है कि यहाँ योजनाएं प्रस्तावित होती हैं, बनती हैं और जिस ढंग से उन्हें फैलना चाहिए, पसरना चाहिए, वो नहीं फैल पाती हैं और अपने लक्ष्य को बहुत देरी से अचीव करती हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। अब तक यही हुआ है। अगर हम बात आज़ादी की करें तो आज़ादी के लगभग 39 साल बाद जब भारत रत्न प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी इस विषय में विचार करते हैं कि वास्तव में अगर संपूर्ण भारत के विकास को यदि गति देना है तो निश्चित तौर पे हमें 80% गाँवों को सुविधाएं देनी होगी। इन 80% गाँवों को, भारत की 80% जनता को हमें शिक्षित करना होगा, तब जाके हम जो है एक आदर्श विकास की कल्पना कर सकते हैं। और माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा ऐसी थीम रखी गई। जवाहर नवोदय विद्यालय जिसे मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। सभी जिलों में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शिक्षा मिलती है। इसकी शुरुआत भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा की गई। जवाहर नवोदय विद्यालयों का आरंभ प्रायोगिक तौर पर 1985-86 में प्रारंभ हुआ था। आज तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। यहाँ 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है और यहाँ 6वीं से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। स्कूल और हॉस्टल एक ही कैंपस में होता है। यहाँ एडमिशन लेके 5वीं कक्षा में आपको प्रवेश परीक्षा मिलती है। जिले के टॉप 80 बच्चों को 6वीं में प्रवेश मिलता है। आप 9वीं में भी प्रवेश ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 8वीं में प्रवेश परीक्षा देनी होती है। इसमें जिले अनुसार रिक्त सीट पर प्रवेश मिलता है। सभी सुविधाएं, शिक्षा, रहना, खाना पीना, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, ट्रैक सूट और हर महीने नहाने धोने के साबुन, तेल, टूथपेस्ट इत्यादि सब मुफ्त मिलता है। लड़के और लड़कियों के हॉस्टल अलग होते हैं। सभी विद्यार्थियों को 4 हाउस अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी में बांटा जाता है। 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को कनिष्क व 9वीं से 12वीं के बच्चों को वरिष्ठ सदन में अलग रखा जाता है। मेस में आपको 1 बार नाश्ता, 2 बार भोजन। नाश्ते में हर रोज दूध एवं फल के साथ पोहा, इडली, पूरी, शाक, पराठा, शाक, ढोकला, दलिया इत्यादि मिलता है। पौष्टिक आहार से भरपूर आहार बच्चों को दिया जाता है। 9:30 बजे को दोपहर का खाना, 1:30 बजे को खाने में दाल चावल, सब्जी रोटी, छाछ, सलाद और रात का खाना 7:30 बजे से लेकर 8 बजे खाना खाने में खिचड़ी, दाल या कढ़ी, कटहल की सब्जी और रोटी मिलती है। सुबह खाने के लिए बिस्किट भी मिलता है। रविवार को दोपहर में पनीर की सब्जी व मिठाई होती है। नाश्ता व खाना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है। सुबह 5:30 बजे व्यायाम और कसरत के लिए जाना होता है। उसके बाद 7:30 बजे प्रार्थना सभा होती है। 9:30 बजे नाश्ता, वापस स्कूल में 12 बजे एक 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक होता है और 1:30 से 3:30 तक दोपहर का खाना और आराम। 3:30 से 5 बजे तक रेमेडियल क्लासेस, 5 बजे से 6:30 तक खेल और 6:30 से 8 तक सुपरवाइज स्टडी, जिसमें आप अपना होमवर्क पढ़ सकते हो। फिर रात का खाना, रात को अपने हाउस मास्टर अटेंडेंस लेंगे और बातचीत करेंगे। 10:30 को चौकीदार आके लाइट ऑफ करता है। शनिवार को दोपहर बाद छुट्टी होती है और आप 4 से 7 बजे तक खेल सकते हैं। रविवार कोई कसरत के लिए नहीं जाना होता है। सुबह 9:30 तक आप खेल सकते हो। रविवार को लंच के बाद मूवी देखने को मिलती है। खेल के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको सिर्फ पाठ्यक्रम की शिक्षा ही नहीं
बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप पढ़ाई के अलावा संगीत, खेलकूद, नृत्य, चित्रकला सबसे ज़रूरी जीवन जीना भी सिखाते हैं और इस तरह से केंद्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों में कौशल दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि राजीव गांधी जी का ये प्रयास जो है मील का पत्थर साबित हुआ है और भारत में अब तक ये सबसे बेहतरीन शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला प्रयास है और इससे निश्चित तौर पे ग्रामीण बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। इसके लिए हमारे देश की विकास का प्रमुख स्तंभ माना जाना अनुचित नहीं होगा। अब हम आपको बता दें कि सागर जिले में खुरई तहसील में सागर मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित नवोदय विद्यालय है और बच्चों को बहुत कम जानकारी होती है। सभी बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चे जो प्रतिभाएं हैं, उनको सीबीएसई सिस्टम में पढ़ाई करने का जो शानदार मौका है, उनकी प्रतिभा को निखरने का जो अवसर मिलता है, वो इस प्लेटफॉर्म के अलावा नहीं है। और ऐसी स्थिति में एक समूची व्यवस्था की जो जानकारी जो होनी चाहिए वो होती नहीं है और बच्चे पीछे रह जाते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते हैं। सभी बच्चों को चाहिए, उनके गार्जियन को चाहिए कि बच्चों का ऐसा प्रिपरेशन करें, ऐसी तैयारी करें कि वो कक्षा 5 के बाद नवोदय में शिफ्ट हो सकें और वहाँ पे जो है अपना आवासीय विद्यालय शुरू कर सकें। तो ऐसे बच्चे निश्चित तौर पे अपना नाम रोशन करते हैं, अपना आईक्यू बढ़ा लेते हैं, अपनी एक व्यवस्थित शिक्षा के माध्यम से वह अपना जीवन सफल बना लेते हैं। तो ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। इसके अलावा वर्ष 2022 में नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए एंट्रेंस फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत कम समय के लिए ये टाइम मिलता है, इसलिए बच्चों को जागरूकता की ज़रूरत है। गार्जियन को जागरूक होना चाहिए। बच्चे तो छोटे होते हैं, पर अभिभावकों के लिए निश्चित तौर पे अपने बच्चों के लिए सजग रहना चाहिए। तो अभी 15 अक्टूबर तक जो है ऑनलाइन पंजीयन होगा। तो अति शीघ्र जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों के आवेदन रजिस्टर करा लें और इसके बाद में जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो भी नवोदय विद्यालय द्वारा जारी की गई है। 5 महीने का टाइम है, आप अपने बच्चे की अच्छी तैयारी करा सकते हैं और 11 फरवरी 2023 को ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय सेंटर्स जो निर्धारित हैं, लगभग सभी ग्रामीणों के जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वो इसके परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे ये परीक्षा आयोजित होती है और आप अपनी पूरी तैयारी से परीक्षा देने अपने बच्चे को भेजें। इस तरह से बच्चों को आप यथाशीघ्र जो है ऑनलाइन रजिस्टर कराएं और इसके अलावा आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाएं और अपने बच्चे का भाग्य आजमाएं, अपने बच्चे को वहाँ तक ले जाने में सहयोग करें। धन्यवाद।